वापस लो। मोदी अपना काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मतदाताओं को छांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मतदाताओं को बरगलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मतदाताओं को छांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चुनाव आयोग तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद। अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक प्रदर्शन करेंगे और रोड छोड़ करके हम लोग घर नहीं जाएंगे। जब तक कानून वापस नहीं होता है तब तक हम लोग रोड पर से उठने वाले नहीं है। चुनाव आयोग को मेरा निर्देश, मेरा बयान है कि आप अपना कानून जल्द से जल्द वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करते रहेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग भूख हड़ताल करेंगे जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता है। जारी रहेगा। यह तो एक टेलर है। अब यहाँ से आंदोलन शुरू होने का जो मूड बनाया है, यह आंदोलन आज ही नहीं, यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक चुनाव आयोग और भारत के प्रधानमंत्री, तानाशाही प्रधानमंत्री, जब तक यह कानून वापस नहीं ले लेते हैं। हमारे देश और हमारे बिहार के आम जनों का जब तक हित नहीं होगा, उनका वोटर लिस्ट से नाम छांटना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यह आंदोलन को जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे। हम लोग इसको परोक्ष रूप से एनआरसी करार देते हैं। ये एनआरसी लागू कर रहा है सरकार और जनता को परेशान कर रही है। परोक्ष रूप से जो एनआरसी जनता को बरगला रही है। आप जनता से वोट लेकर के लोकसभा में प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, वही जनता आज अनवैलिड हो गया। वही आज जनता इस देश का नहीं है, इस राज्य का नहीं है, इस पंचायत का नहीं है। ये कहाँ का कानून है? आप सुप्रीम कोर्ट का भी अवहेलना कर रहे हैं और कानून को वापस नहीं ले रहे हैं। अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब हम लोग याचिका दायर किए हैं, हमारी पार्टी याचिका दायर किया है, सुनवाई तक कम से कम इस फॉर्म को जो रोकना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या देता है, लेकिन सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है और रोकने के लिए तैयार नहीं है। जब तक सरकार रुकेगी नहीं तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, यही मेरा कहना है। हम लोग चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं, जो यह पुनः जो वोटर था, जो अभी तक है, जो आधार कार्ड पहचान पत्र बना हुआ, उसी पर चुनाव कराया जाए। तो इसलिए हम लोग तब सहमत हैं। अगर यदि आप इस पर चुनाव नहीं कराते हैं तो हम लोग अनवरत भूख हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, रोड पर बैठे रहेंगे। हम लोग जब तक आप करिएगा नहीं तब तक उठेंगे नहीं। इसलिए आपको एक चेतावनी दिया जाता है, अब इस बार संभल जाइए। इसलिए इस वोटर पर आपका एमपी बना, आपका प्रधानमंत्री बना, विधायक बना, सब कुछ बना, सरकार बना। आज यह क्या वोटर अनवैलिड माने गड़बड़ हो गया क्या? जो इनवैलिड हो गया क्या? यह वोटर सही नहीं है? ऐसा नहीं, महाराष्ट्र में या बिहार में ऐसा होता है और राज्य में कहाँ हो रहा है? बिहार में ही सिर्फ वोटर मैंने इलेक्शन से पहले दुरुस्त होता है। इलेक्शन होने दीजिए, जब आपको करना है तो ठीक है करिएगा। और अभी जो आप कर रहे हैं पूरा सोतलापन कर रहे हैं, यह गलत है, यह आपका नीति गलत है, सिद्धांत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पुनः आपका जो वोटर है वो उसी पर वोट किया जाए, वोट लिया जाए। जय हिंद, जय भारत। किशोर जी के आज हम लोग राष्ट्रीय महागठबंधन की ओर से जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, ये एनआरसी हटाओ का मामला है। और हम लोग को जो फॉर्म दिया गया है, हर वार्ड, हर आदमी को वह गलत तरीके से ले रहा है। साथियों, जब तक यह चुनाव आयोग वापस लेता है
तब तक हम लोग इस धरना प्रदर्शन में भाग लेते रहेंगे। और साथियों, जो कानून इन्होंने, जो सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने बनाया है, उसको जो मन होता है वह करता, वह करेगा क्या? जो हम लोग का जो फर्ज दिया गया है वह ले लेगा, और जो नहीं रहेगा वह उसमें ऐड करके छांट देगा। साथियों, हम लोग कहना चाहते हैं जनता की ओर से कि हम लोग जो धरना प्रदर्शन पर महागठबंधन के लोग बैठे हुए हैं, इसके लिए पूरा शंकरपुर प्रखंड की ओर से, पूरा मधेपुरा जिला जनता की ओर से आज पूरे बिहार में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस धरना प्रदर्शन में सभी लोग, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथियों, आप लोग का साथ चाहिए, जनता लोग का साथ चाहिए। जनता मालिक होता है, जनता ही देश को प्रधानमंत्री बनाता है, जनता ही देश का मुख्यमंत्री बनाता है। जब तक आप लोग वोटर लिस्ट में नहीं रहेंगे तो सरकार अपनी मन से नहीं बना सकेंगे। इसलिए हम लोग को आग्रह है कि एनआरसी हटाओ, देश बचाओ, एनआरसी हटाओ, बिहार बचाओ। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन, जय तेजस्वी, जय राहुल सोनिया गांधी। आज हम लोग जो है यह महागठबंधन की ओर से एनआरसी लागू के विरोध में, अगर सरकार प्रधानमंत्री हम लोग के वोट से बन गया है तो फर्जी प्रधानमंत्री है, फर्जी विधायक है। पहले वो समाप्त हो, तब यहाँ पर इलेक्शन का हम लोग का वोटर लिस्ट सुधार होगा। पहले प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दो, क्योंकि फर्जी मतदाता से तुमने वोट जीता है और मुख्यमंत्री बना है, प्रधानमंत्री बना है। पहले इस्तीफा दो, इसके बाद एनआरसी लागू करो। हम ये चैलेंज से कहते हैं कि अगर हम फर्जी थे, आप भी फर्जी है, हम फर्जी है तो आप भी फर्जी है। इसलिए यह फर्जी से पहले आप अपना इस्तीफा दे, और ऐसा काम नहीं चलने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लालू, जय राबड़ी, जय शंकरपुर की जनता। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महागठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद। अच्छा दीजिए। आज पूरे बिहार में नोटबंदी नहीं, नोटबंदी की तरह ये वोटबंदी है, उसके विरोध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस बलोक शंकरपुर में 5 गो चोर आ गया तो पुलिस क्या करेगा? पूरा प्रखंड के लोग को जांच में थाना ले जाएगा। अरे फर्जी है तो तू जांच करो, कहीं नहीं है फर्जी, ये वोटबंदी है, साजिश है सरकार का। महाराष्ट्र में इसी तरह किया। महाराष्ट्र में क्या किया कि पूरा वोट का जांच किया, कंप्यूटर पर सेट किया, और जो उसका विरोधी वोटर था उसका नाम छाड़ दिया। ये बिहार है, यहाँ तेजस्वी यादव है, देख रहा है, गौर से देख रहा है, गठबंधन देख रहा है। और एक एक दलित, उसका मकसद है दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा का वोट को, अल्पसंख्यक का वोट को 10% माइनस करें। लेकिन तेजस्वी यादव जी, महागठबंधन किसी को चलने नहीं देगा, और पिछड़ा दलित बिहार के युवा भविष्य के साथ खड़ा है। इसलिए आज ये वोटबंदी के विरोध में मधेपुरा जिला पूरी तरीका से, जबरन नहीं, स्वेच्छा से, सभी लोग स्वेच्छा से रोड पर है। हर लोग, सब समाज के लोग, सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग इस बंदी में महागठबंधन का साथ दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों का, जिन्होंने हर जात पात से ऊपर उठकर सभी समुदाय को लगा है कि पहली बार ये फर्जी प्रधानमंत्री वोटर को फर्जी मान रहा है। ये देश में कहीं नहीं हुआ, सिर्फ बिहार के साथ हो रहा है। भारत में बहुत सारा राज्य है, कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, केरल, कर्नाटक में कहाँ हो रहा? कहीं नहीं हो रहा। बिहार के जनता को फर्जी बोला है,
इस बार अगला चुनाव में उसको फर्जी करार दिया जाएगा। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। सबसे पहले सरकार जो फर्जी है और आम नागरिक को जो वोटर को फर्जी कह रहा है, जिसके द्वारा चुना गया सरकार है, वो तो सरकार फर्जी होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी वोटर हैं, हम लोग ने जो वोट देते आए हैं, सरकार बना है, अभी जनता वोटर फर्जी हो गया। सरकार फर्जी नहीं हुआ। सरकार को चाहिए कि तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। हम जनता ने उसको वोट दिया और वह बना है। यदि जनता वोटर फर्जी है, वोटर यदि फर्जी है, तो सरकार को भी फर्जी होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि इस स्थिति में अविलंब सरकार, बिहार सरकार हो केंद्र सरकार हो, अपना इस्तीफा दे दे और फिर वोट जांच पर जो वोटर है उसका सुपरविजन करे। और ये जो लादा गया जो कानून है, ये एनआरसी है, अभी जनता को बरगला फुसला के उससे बिना डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है। कल सबको छाट दिया जाएगा। इसलिए निवेदन है कि बिहार के तमाम जनता, महिला पुरुष जो भी है, समझ रहा है इस बात को कि नहीं, अब इस बार को सरकार को उखाड़ के फेंकना है और नए सरकार को गठन करना है। इसके लिए हमारे तेजस्वी राय